एक वो थी स्त्री, वो कुछ भी कर सकती थी। एक ये है सुनील नारायण, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनसे बैटिंग करवा लो ये करके देंगे, इनसे बॉलिंग करवा लो ये करके देंगे, इनसे कप्तानी करवा लो ये ऐसे करके वो भी करके दे देंगे। अब देखो यार, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के हाथ में मैच जा चुका है, लेकिन सुनील नारायण भाई, एक स्पिनर का दिमाग ना उसी हिसाब से चलता है। उसने भरोसा भी अपने स्पिनर्स पर किया और 13 ओवर तक मैच पूरा पूरा दिल्ली के काबू में लग रहा था। बिकॉज आपको 10 का रिक्वायर्ड चाहिए था, 204 रन बोर्ड पर थे, आप उससे ज्यादा लेकर चल रहे थे। 13.1 में कुछ 136 रन बोर्ड पर लगे हुए थे। आखिरी के 7 ओवर में आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना था, विकेट भी बच रही थी आपके पास और आपके फिनिशर्स भी बच रहे थे। लेकिन फिर आते हैं सुनील नारायण का कप्तानी दिमाग। वो खड़े होकर के जिस तरह से उन्होंने वरुण, अंकुल और खुद से गेंदबाजी करवाई है भाई, वो मतलब कब दिल्ली के हाथ से मैच निकल गया पता ही नहीं चला। हालांकि विपराज ने कोशिश पूरी करी, 19 बॉल में 38 रन, ही ट्राइड एवरीथिंग। एक बार फिर से दिखा दिया कि भैया एक बंदा है जो अगर थोड़ा सपोर्ट मिले तो अच्छी फिनिश करके दे सकते। जैसे आशुतोष अगर खड़े रहते तो विपराज आशुतोष मिलकर के इस मैच को फिनिश कर देते, लेकिन हर दिन वो काम होता नहीं। आखिरी ओवर में कहां 20-25 रन हर दिन पड़ते हैं यार। लेकिन उन्होंने अपना काम किया। बाकी अगर दिल्ली की तरफ देखोगे, दिल्ली भी आरसीबी की तरह अपने घर पर काफी, और सिर्फ आरसीबी नहीं, इस सीजन में कुछ तो हो गया यार। इस सीजन में दिल्ली अपने, वैसे दिल्ली अक्सर ही खराब रहती है अपने घर पर, बट स्टिल दिल्ली अपने घर पर कमजोर चल रही है, आरसीबी अपने घर पर कमजोर चल रही है, सीएसके अपने घर पर कमजोर चल, मतलब घर वाले लोग जो है वो बाहर, सीएसके तो कहीं नहीं चल रही, बट स्टिल वो घर का एक राज था यार सीएसके का, चेपोक का, वो भी खत्म हो गया। सो घर वाला जो राज है वो खत्म हो चुका है। दिल्ली घर पर 4 में से 3 मैच हार चुकी है, और वो एक जो जीती है वो सुपर ओवर में जाकर जीती। मतलब वो वाला मैच भी टेक्निकली टाई ही हो गया था, ड्रॉ हो गया था, बट देन उसके बाद सुपर ओवर में आते हैं और फिर वो स्टार्क का काम कमाल दिखता है और वहां पर वो जीत जाते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली घर पर काफी ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रही है। अदर वेन्यूज पर 6 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं। तो भैया लगता है उसी को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेट्स होप कि आगे कुछ बढ़िया करें। बट यस, ये जो मैच था ये पूरी तरह से सुनील नरेन और उनके आसपास जो गेंदबाज को उन्होंने यूज किया उस पर। आप देखो 13 ओवर, आप देखो 13.1, 136 रन, 3 विकेट, फिट और सेट बल्लेबाज खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं 14 ओवर कराने सुनील नारायण कराते हैं 14th ओवर। उसमें अक्षर पटेल को आउट करते हैं, स्टब्स को आउट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 रन देते हैं, प्रेशर बना देते हैं, एक ही ओवर में मैच को टर्न कर देते हैं। फिर उसके बाद अंकुल को गेंदबाजी करने देते हैं, अंकुल उसमें सिर्फ 8 रन कंसीड करते हैं। उसके बाद आते हैं खुद सुनील नारायण गेंदबाजी करने, 2 रन कंसीड करते हैं भाई, 2 रन, और फाफ डुप्लेसी का विकेट लेकर चले आते हैं। मतलब आप सोचो 2 ओवर ये जो सुनील नारायण ने कराए, इसमें उन्होंने स्टब्स को, अक्षर को, फाफ को, जो उम्मीद थी डीसी की, उसको लेकर के चले गए। फिर एक ओवर हर्षित राणा को देते हैं बीच में, पर हर्षित उसमें 11 रन कंसीड करते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, यहां पर जो ये हमारा है ना जो तिगड़ी है, या फिर आपको जो स्पिन की तिगड़ी, इसलिए बिकॉज अंकुल को बीच में घुसाया था उन्होंने, तो ये जो हिसाब था उनका इसी को कंटिन्यू करते हैं। वरुण को दिया 18वां ओवर, वरुण ने 8 रन दिए, 2 विकेट लिए और मैच को पूरी तरह से वहां पर खत्म करके दे दिया। अब आखिरी ओवर में वही 25 रन, बड़ा मुश्किल है साहब, अगर कभी कभी हो गया तो हो गया, वरना ये होने वाली चीज नहीं होती है। और वही एग्जैक्टली हुआ कि दिल्ली इस मैच को जो कंट्रोल में दिख रही थी वो पूरी तरह से लेकर के चली आती है। और सुनील नारायण 4 ओवर 29 रन, 3 विकेट लेकर के मैन ऑफ द मैच बनते हैं, बिकॉज भाई बैटिंग भी अच्छी की थी। और केकेआर ने पिछले साल की तरह इस बार भी स्पिनर्स वाला डोमिनेशन दिखाया। देखो केकेआर की स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है काफी बार से, और खास करके ये जो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की जोड़ी है ये काफी बार कमाल कर चुकी है। आईपीएल 2025 में भी इन्होंने 27 विकेट लिए। इनके पास जो डॉट बॉल का परसेंटेज है वो 36 है, इन्होंने एवरेज 23 के एवरेज से, और बाउंड्री परसेंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 है। सो 12 बाउंड्री परसेंटेज और 36 डॉट परसेंटेज बताता है कि आपका स्पिन डुओ जो है वो काफी अच्छा और काफी कमाल कर रहा है। सो इसी वजह से जो उनकी डूबती हुई नैया थी उसको थोड़ा सा आज सहारा जरूर मिल गया है। फिलहाल वो 7th पोजीशन पर है, 9 पॉइंट उनके पास है, 10 मैचेस उनके हो चुके हैं, 4 मैच बच रहे हैं। अब इस 4 मैच में अगर कमबैक करना है तो भैया सारे जीत जाओ, सारे जीत जाओ। 9 आपके पास अभी हैं, 8 उधर से मिल जाएंगे, 17 पॉइंट हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाओगे। बट यस, एट दिस मोमेंट जिस तरह से केकेआर खेल रहा था, आज वाली जीत उनको जरूर हेल्प करेगी। वहीं ऑन दी अदर साइड अगर आप डीसी की तरफ देखते हो तो यार डीसी ने गेंदबाजी अच्छी करी थी जब केकेआर बैटिंग कर रहा था, बिकॉज शुरू में केकेआर ने जो ताबड़तोड़ रन बनाए थे उसके बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता। आप सोचो पावर प्ले में लगभग 80 रन ठोक दिए, फिर उसके बाद आपने 9 ओवर में 111 पर 3, ये आपका टोटल बोर्ड पर लगा हुआ है। उसके बावजूद जहां पर एक बार लग रहा था यार 9 ओवर में 111 क्या मतलब होता है कि 230, 40, 50 बोर्ड पर लग सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद केकेआर कमबैक करता है और 9 में 111 के बाद 20 ओवर में 204 पर रोक देता। और ये पिच ऐसी थी कि 204 को चेस डाउन किया जा सकता था अगर बीच में थोड़ा सा इधर उधर हिसाब किताब नहीं गड़बड़ाता। वहीं अगर आप केकेआर के बैटर्स की तरफ देखोगे तो सुनील नारायण और गुरबाज ने एग्जैक्ट वही शुरुआत दी जो एक अच्छी टीम चाहती, जो एक चैंपियन टीम चाहती है। डिफेंडिंग चैंपियन अपने
आपको दिखाते हुए। गुरबाज 12 बॉल 26 रन, नरेन ने 16 बॉल में 27 रन, एक अच्छा स्टार्ट दिया। फिर उसके बाद रहाणे आते हैं, उसमें जुड़ते हैं साथ में, 14 में 26 लगाते हैं, वो चले आते हैं। अंग्रेश राघवंशी थोड़ी लंबी पारी खेलते हैं बट थोड़ी स्लो पारी खेलते हैं, 32 में 44। यही वो मोमेंट था जहां पर डीसी ने थोड़ा कंट्रोल किया। वेंकी अय्यर 7 रन पर आउट हो गए। इन पर काफी स्ट्रगल दिख रहा है। एक मैच में 60 रन लगाए थे, फिर उसके बाद इनके जो नंबर्स हैं वो खराब होते जा रहे हैं। जिस तरह से आप ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं, ऋषभ पंत के बारे में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं वेंकी के बारे में बात होनी शुरू हुई, बिकॉज भाई आपको पैसे बहुत सारे मिले हैं और परफॉर्मेंस उस हिसाब से आ नहीं रही है। वहीं अगर आप देखोगे रसल और रिंकू की तरफ, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है रिंकू में ना वो क्लिक नहीं दिख रहा है। जो हालांकि रिंकू ने 36 रन जरूर किए 25 बॉल में, लेकिन रिंकू इज नॉट दैट 25 बॉल में 26 वाला। रिंकू जब आता है ना तो रिंकू लगता था, अब रिंकू में थोड़े से बदलाव आ गए हैं उनकी बैटिंग में कहो, या फिर ये कहो कि भाई जो ओपोनेंट है वो अच्छा होमवर्क करके आता है रिंकू के अगेंस्ट, और इसी वजह से रिंकू जो है कुछ खास उतना इंपैक्टफुल पारी अभी तक नहीं खेल पाए हैं जितना उन पर भरोसा करके उनको रिटेन किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 में 36 कम है, बट 25 में 36 रिंकू नहीं दिख रहे हैं, खास करके लास्ट ओवर्स में आप खेल रहे हो, फिनिश कर रहे हो मैच को। सो मुझे लगता है कि रिंकू थोड़ा तो खैर मेरे हिसाब से वो कम दिख रहे हैं। लेकिन वहीं डीसी जो है वो अब थोड़ा सा सोच रही होगी कि यार अब रिस्क नहीं लेना, बिकॉज आप स्लाइड करते करते नीचे आ गए, आप 4th पोजीशन पर आ गए। केकेआर का क्या है, केकेआर का सीन ऐसा है कि भैया उनको बहुत मेहनत करनी है ऊपर आने के लिए। डीसी का क्या है, बैक टू बैक लॉस के बाद भी वो अभी मुकाम पर हैं, वो अभी टॉप 4 में हैं। हालांकि पंजाब अगले मैच में जो टेबल है उसको पलट सकती है, बट स्टिल डीसी के पास चांसेस हैं। डीसी को उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी केकेआर को करनी है। सो थोड़ा सा डीसी रोक करके सोचे, उनके पास सब कुछ है, अच्छी टीम है, अच्छा कप्तान है, कप्तान तो यार बहुत अच्छा। अक्षर पटेल जितना अंडररेटेड आदमी है ना, मतलब मुझे नहीं लगता है इस पूरे आईपीएल में अक्षर पटेल जितना कोई अंडररेटेड। भाई बल्लेबाजी अच्छी करता है। आप देखो आज भी आकर के मैच जो केएल राहुल के बाद लग रहा था कि डाउन हो जाएगा उस रनआउट के बाद, उन्होंने ही आकर बचाया। हाथ फटा हुआ है, शॉट मार रहे हैं तो दिख रहा है उनका हाथ छूट जा रहा है, दिख रहा है कि यार हाथ में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, बट फिर भी आकर के अच्छी पारी खेलना, बॉलिंग करी, अच्छी गेंदबाजी करना, 2 क्रूशल विकेट लेना। सो ही इज दैट वन अंडररेटेड गाय, और इंटायर टीम जो है वो आकर के परफॉर्म कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो रेगुलर नहीं, यार आप हर बार केएल राहुल पर डिपेंड करोगे नहीं, यू हैव टू कम आउट एंड परफॉर्म, और थोड़ा सा वो विक्टोरियस वाली परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो इस टाइम पर दिल्ली के साथ है वो है उनका टॉप ऑर्डर, खास करके दोनों ओपनर्स। आज देखो फाफ ने रन जरूर किए, लेकिन फाफ के साथ जो परेल थे वो जल्दी आउट हो गए, और फाफ का भी रन ना वो वाली बात नहीं थी। केकेआर देखो पावर प्ले और फिर इधर का पावर प्ले, यहां पर आपको फर्क दिखेगा। फाफ अगर यही 200 के स्ट्राइक रेट से रन करेंगे तो हालांकि यार 40 आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट स्टिल आप अगर एक साइड से रन करोगे 200 के स्ट्राइक रेट से, दूसरे तो विकेट गिर भी रही है तो मैनेज हो जाता है। पावर प्ले की बात करो मैं, इंटायरली पॉसिबल नहीं है, बट यस थोड़ा सा वहां पर ऐसा लगा मुझे कि मिसिंग था। और हालांकि फाफ डिड हिज पार्ट, डिड प्रीटी वेल, दूसरी साइड से विकेट गिरती रही, बट अक्सर और फाफ ने मिलकर के वो उम्मीद जगा दी और लगा कि हाँ अब यहां से मैच जो है वो निकल जाएगा। बट देन सुनील नरेन का ओवर आता है और मैच पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दिल्ली इस टाइम पर 4th पोजीशन पर है, इस टाइम पर उनके पास 10 मैच में 12 पॉइंट हैं, लेकिन पंजाब के पास 9 मैच में 11 पॉइंट है। अगला मैच पंजाब को चेन्नई से खेलना है, चेन्नई आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, अगर पंजाब उनको हराता है तो 10 मैच में पंजाब के पास 13 पॉइंट हो जाएंगे, 1 पॉइंट ज्यादा दिल्ली से, और फिर पंजाब जो है वो ऊपर निकल जाएगी। तो पंजाब की एक अच्छी बात ये हो सकती है कि उनको नेट रन रेट का अब सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इवन ऑड नंबर्स में आ गए, 11 13 15 ऐसे उनके अगर और किसी मैच में बारिश नहीं होती है तो उनके ऐसे पॉइंटर्स चलेंगे। सो अब यही सोचेंगे भाई 11 के बाद हमारे 12 तो होंगे नहीं, सीधा 13 होंगे, तो हमसे ऊपर जो 12 वाले हैं उनसे तो हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद हमारे 15 होंगे, मतलब आप 14 तो होंगे नहीं अनलेस अनटिल बारिश ना हो। सो यहाँ पर एनआरआर वाला तो पंगा खैर अभी फिलहाल पंजाब के लिए नहीं होगा, बिकॉज ये इवन नंबर्स में ऑड नंबर्स में आ गए हैं। सो अब देखते हैं कि पंजाब अगर सीएसके को हरा देता है तो फिर दिल्ली जो है वो बाहर आ जाएगी टॉप 4 में से, और वहां पर फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बिकॉज दिल्ली इस टाइम पर चौथे पर और 5वें पर पंजाब है। अक्सर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो चाहेंगे कि भाई पूरी टीम एक बार फिर से मिले और एक बार फिर से देखें कहां पर मिस्टेक हो रही, कहां पर कमी हो रही है, क्या नीचे वाले आने वाले बैटर्स को ज्यादा प्रेशर और ज्यादा रन मिल जा रहे हैं, ऊपर थोड़ी सी कहीं पर कमी हो रही है, क्या ऊपर वाले बैटर्स ज्यादा बॉल ले रहे हैं रन करने में जिस वजह से लास्ट में आते आते दिक्कत हो रही है, या फिर क्या बॉलर्स थोड़े रन ज्यादा लीक कर दे रहे हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जहां पर ऑब्वियसली नोट किया जाएगा, जहां पर ऑब्वियसली चीजें होंगी, और लेट्स जस्ट होप के यहां से डीसी, बिकॉज आई रियली वांट डीसी टू आउट परफॉर्म अदर टीम्स। और जिस तरह से डीसी के बारे में हमने स्टार्टिंग से बात की है, आई रियली वांट डीसी टू बी इन टॉप 4। सब देखते हैं क्या ऐसा होता है नहीं होता है, किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, क्या कुछ निकल कर आता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, विल गेट टू नो ओनली इन दी अपकमिंग डेज। बट हाँ, पंजाब अगर कुछ कारनामा कर देती है कल तो फिर वहां से चीजें जो है वो बिल्कुल पलट कर आगे बढ़ जाएगी। टिल देन देखते हैं क्या होता है कैसा होता है, आपको अपडेट देते रहेंगे। हाँ, डीसी के लिए एक और प्रॉब्लम है,
वो मैं भूल गया, अभी याद आया मुझे। डीसी के लिए प्रॉब्लम एक है करुण नायर जिन्होंने एक मैच परफॉर्म करा, बाकी मैचेस में उनका बल्ला नहीं चल रहा है और स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। आज भी जो एलबीडब्ल्यू हुए, मतलब ऐसा एलबीडब्ल्यू होने वाले इतना कोई वो बॉल थी नहीं, आप बस टाइम नहीं कर पाए, आप बॉल पर आ नहीं पाए और बॉल से और बैट में इतना गैप था, सो आप बॉल पर आ नहीं पाए। सो जो रेपुटेशन बुमराह को मारकर बनी थी वो कहीं ना कहीं डिप डाउन हो रही है। सो यस, करुण नायर के बारे में भी और खुद भी उनको सोचना पड़ेगा कि यार आकर के, क्योंकि वहां अगर परफॉर्मेंस आ जाएगी ना तो नीचे उतना प्रेशर नहीं आएगा। अब देखते हैं क्या करुण नायर कम बैक करते हैं, क्या कुछ केएल राहुल के ना परफॉर्म करने पर भी कभी कभी टीम स्ट्रांग फील करती है, या फिर केएल राहुल पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस टाइम पर दिल्ली कैपिटल्स के क्या उम्मीद में होगी दिल्ली कैपिटल्स एक आध दो अच्छी जीत चाहेगी कि भैया टॉप 4 में और थोड़ा और ऊपर जाकर के अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें 2-4 पॉइंट लेकर। खैर, आपको क्या लगता है, कैन दिल्ली टॉप द ऑर्डर, कैन केकेआर कम बैक इन दिस गेम और नॉट? डू लीव इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।